सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइनोमेट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राघव गोयल। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एलिमेंट्री पाइथन सीरीज़। ये एक पाइथन सीरीज़ में बना रहा हूँ जिसमें मैं पाइथन के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट ऊप्स तक आपको समझाऊंगा। इस सीरीज़ में क्वेश्चंस और थ्योरी दोनों होंगे। क्वेश्चंस के अलग वीडियो होंगी, थ्योरी के अलग वीडियो होगी। और इस वीडियो से आप आसान से आसान भाषा में समझ पाओगे पाइथन क्या है और पाइथन को यूज़ करना सीख जाओगे। और अगर आपके अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो तो एक बार अपनी नोट साइड टू साइड रेफर करते रहना। जो टॉपिक सेम हो पढ़ते रहना, और जो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक को कमेंट में बता देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो शॉर्टली बना लूँगा। तो शुरू करते हैं अपनी सीरीज़ से। तो देखो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने में सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ता है आइडेंटिफायर्स एंड वेरिएबल्स के बारे में। तो आइडेंटिफायर्स एंड वेरिएबल्स होते क्या है? आइडेंटिफायर्स देखते हैं सबसे पहले। तो देखो, आइडेंटिफायर जैसे तुम्हें समझ में आ रहा है, किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने की चीज़। तो आइडेंटिफायर आर मेनली यूजफुल इन ऑर्डर टू नेम अ वेरिएबल, क्लास, ऑब्जेक्ट एंड एक्सेट्रा। पाइथन में 3-4 चीज़ें होती हैं, जैसे वेरिएबल होता है एक, और क्लासेस होते हैं, ब्लूप्रिंट जो होता है, ऑब्जेक्ट और फंक्शंस। इन सब चीज़ों को जो नाम देना होता है, जैसे किसी वेरिएबल का नाम है एज इक्वल्स टू 32, इतना तो बेसिक तुम्हें आता होगा, एज इक्वल्स टू 32। तो उसमें जो एज है वो वेरिएबल का नाम है, तो उसको हम आइडेंटिफायर बोलेंगे, ठीक है ना। तो इन आइडेंटिफायर को नाम हम कुछ भी नहीं दे सकते जो हमारे मन में है। इनके कुछ सर्टेन रूल्स हैं, 6 रूल्स है बेसिकली। तो देखते हैं। आइडेंटिफाइज अ कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, लोअर केस एज वेल एज अपर केस अल्फ़ाबेट्स। आइडेंटिफायर कलेक्शन है अल्फ़ाबेट्स का, इसमें आप छोटे अल्फ़ाबेट्स और बड़े अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स दोनों यूज़ कर सकते हो। डिजिट्स यूज़ कर सकते हो 0 to 9, और एक ही स्पेशल सिंबल अलाउड होता है जो कि होता है अंडरस्कोर। इसमें आप कोई डॉलर सिंबल, पाउंड सिंबल, डॉट, स्लैश, ब्रैकेट्स कुछ और यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ एक स्पेशल सिंबल हम यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे ये रहा OF, ये एक वैलिड है क्योंकि इसमें, चलो आपको और रूल्स पता है उसके बाद समझेंगे। आइडेंटिफायर मस्ट स्टार्ट विद इधर अल्फ़ाबेट और बाय अंडरस्कोर। ये एक रूल होता है, ये जनरली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सेम रूल होता है कि आप जो आइडेंटिफायर, देखो उसमें 3 चीज़ें थी ना, अल्फ़ाबेट्स थे, डिजिट्स थे और अंडरस्कोर था। तो आप अंडरस्कोर और या अल्फ़ाबेट से ही अपने आइडेंटिफायर का नाम स्टार्ट कर सकते हो, डिजिट से नहीं कर सकते। अगर आप डिजिट से करोगे तो पाइथन उसमें एरर बता देगा इंटरप्रेटर, और आपका प्रोग्राम आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। अगला रूल देखते हैं। आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, जो मैंने अभी बताया। अगर हम अल्फ़ाबेट्स और अंडरस्कोर से स्टार्ट करें तो बच्चे क्या डिजिट, हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते आइडेंटिफायर को। कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड एज आइडेंटिफायर। अब देखो ये नया वर्ड आया यहाँ पे, कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? देखो कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं पाइथन में, जो अपने पास रिजर्व कर रख के रखता है। वो कहता है कि इन 32 वर्ड्स होते हैं, आई गेस, कि इन 32 वर्ड्स की जगह आप कुछ भी यूज़ करो, जो इस रूल्स को सेटिस्फाई कर रहा है उसको मैं अलाउ कर दूंगा आइडेंटिफायर बनने के लिए। पर अगर आप उन वर्ड्स को यूज़ करो जो रिजर्व वर्ड्स हैं, तो पाइथन एरर देगा। वो रिजर्व वर्ड्स इसलिए हैं क्योंकि उनका कोई स्पेशल फंक्शन है, उनका कोई स्पेशल काम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो समझ गए, आइडेंटिफायर कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड एज आइडेंटिफायर्स। अगला देखते हैं। ब्लैंक स्पेसेस आर ऑल्सो नॉट अलाउड। आप अपने वेरिएबल में ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ सकते, ये पाइथन का आइडेंटिफायर का नियम है। और अगला है आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मीन्स लोअर केस एंड अपर केस अल्फाबेट्स आर डिफरेंट। मतलब अगर जैसे आपको दिखाता हूँ, ये मैं ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ मैं, जिससे अगर एक वेरिएबल है एज इक्वल्स टू 30, और अगला वेरिएबल है एज इक्वल्स टू 30। अब आप सोच रहे होंगे दोनों सेम वेरिएबल है क्योंकि दोनों का नाम सेम है, एज, पर ये अलग है प्रोग्रामिंग में, क्योंकि इसमें स्मॉल ए यूज़ हो रहा है और इस वाले में कैपिटल ए यूज़ हो रहा है। तो इन दोनों की इन ये दोनों वेरिएबल्स बिल्कुल अलग हैं, अलग जगह ये अलग काम करेंगे, ठीक है ना। ये अपने कुछ रूल्स थे। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जिसमें बोल्ड टेक्स्ट है वो आइडेंटिफायर है। हाँ, 5 एग्जांपल्स आई गेस। तो देखो OF, ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है क्योंकि ये देखो अल्फ़ाबेट से बना हुआ है, ठीक है। अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट हो रहा है, कोई डिजिट से स्टार्ट नहीं हो रहा है। कीवर्ड ऑफ, कोई कीवर्ड नहीं होता। मैं कीवर्ड की लिस्ट आपको अगली वीडियोस में दिखाऊंगा। अगली वीडियो कीवर्ड के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी। ब्लैंक स्पेसेस भी नहीं है। ऑफ के अंदर कौन सी ब्लैंक स्पेस आपको दिख रही है क्या? नहीं है। और एक केस सेंसिटिव वाला रूल तो जब होता है जब 2-3 वेरिएबल्स हो सेम तरीके के, पर उनका केस अलग हो, ठीक है। अगला देखते हैं इफ़। ये एक आइडेंटिफायर नहीं है क्योंकि आप ध्यान रखना, इफ़ जो होता है वो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एज अ रिजर्व वर्ड यूज़ किया जाता है। इफ़ में क्या होता है, वो इफ एल्स स्टेटमेंट्स होती हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें इफ़ यूज़ होता है। इस वजह से इफ़ भी हम यूज़ नहीं कर सकते एज आइडेंटिफायर। 1 2 3, अब ये भी एक आइडेंटिफायर गलत है क्योंकि ये डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, और हमने अपने रूल नंबर इसमें देखा था
थर्ड में कि आइडेंटिफाई डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। अगला देखते हैं टोटल ब्लैंक स्पेस मार्क्स, ये भी करेक्ट आइडेंटिफायर नहीं है, आप समझ गए होंगे क्योंकि इसके बीच में ब्लैंक स्पेस आ रही है। अब देखो अगला है टोटल 1 2 3, ये बिल्कुल करेक्ट आइडेंटिफायर है। क्यों? अल्फ़ाबेट और डिजिट से बना है, डिजिट से स्टार्ट नहीं हो रहा है, कोई ब्लैंक स्पेस नहीं है और कीवर्ड भी नहीं है टोटल 1 2 3 कोई, तो इस वजह से वैलिड है। ठीक है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, मैं स्मॉल कर देता हूँ, या फिर काम में आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स इज अ नेम दैट इज गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन वेयर डेटा स्टोर्ड। यहाँ पे गलत है, टाइपो है ये, यहाँ पे वेयर डेटा स्टोर्ड लिखा होता है। वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन है आपकी, जैसे प्राइमरी मेमोरी होती है ना, तो उसको एक नाम दे देते हैं, उसको वेरिएबल बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अभी अपने कंपाइलर में देखा था ना, एज इक्वल्स 30, तो उसमें क्या हुआ, एक एज नाम का मेमोरी में ब्लॉक बन गया, उसके अंदर ये 30 वैल्यू जाके स्टोर हो गई है और उस ब्लॉक का नाम है एज। इस तरीके से अगर हम कुछ और लें, जैसे नेम इक्वल्स टू राघव डाल देते हैं, तो उसमें ये नेम नाम का वेरिएबल है और जिसमें एज कह रहा हूँ, ये स्ट्रिंग जो है राघव, ये जाके स्टोर हुई है नेम की एक मेमोरी में, जगह खिंच गई होगी, वहाँ पे ये स्टोर हुआ है। अगला देखते हैं, there are 3 things associated with a variable that are name of the variable, value of the variable और address of the variable। name of the variable क्या हो गया, जो वेरिएबल का नाम था ये वाला, वैल्यू हो गई ये चीज़। अब बात आती है एड्रेस क्या है। एड्रेस जब हम आईडी फंक्शन पढ़ेंगे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। एड्रेस का मतलब लेमन लैंग्वेज में बता देता हूँ। देखो, जब आप मेमोरी में कुछ जगह मतलब ऑक्यूपाई करते हो अपनी वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए, जिसको आप वेरिएबल बोलते हो, तो उसका मेमोरी में कोई एड्रेस होता है जिससे आप उस डेटा को बाद में रिट्रीव कर सकते हो। जैसे आपके घर का एड्रेस है ना, आपके घर को अगर आपको किसी को बुलाना है, तो आप उसके घर पे जाओगे, उसके घर के एड्रेस पे जाओगे, तो उसका एड्रेस है कि वहाँ पे आपको वो बंदा मिल जाएगा। ऐसी तरीके से एड्रेस के से वहाँ पे आपको डेटा वो मिल जाएगा। वेरिएबल इज यूजफुल इन ऑर्डर टू स्टोर वैल्यूज एंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल में वेरी विद एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जो वेरिएबल्स होते हैं वो वैल्यू स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, समझ गए ना आप। और जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स है वो चेंज हो सकती है प्रोग्राम में टाइम टू टाइम। जैसे कि मान लो, इसको हटा देते हैं, आपका वेरिएबल था एज इक्वल्स टू 30, आपने कुछ कोड करा और वो आगे जाके एज इक्वल्स टू 40 हो गया, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, पाइथन आपको कोई एरर नहीं देगा। इसके लिए आप एक ही वेरिएबल में अलग अलग वैल्यू स्टोर कर सकते हो जैसे आप प्रोग्राम में आगे बढ़ते हो तो। ठीक है, इन ऑर्डर टू नेम अ वेरिएबल वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द आइडेंटिफायर। हाँ, वेरिएबल आइडेंटिफायर के अंदर आता है, तो आपको अगर वेरिएबल का नाम देना है तो आप आइडेंटिफायर के रूल्स को फॉलो करेंगे। डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, डिक्लेयर का क्या मतलब होता है, आप एक वेरिएबल बना रहे हो, मतलब मेमोरी में एक जगह बना रहे हो जिसके अंदर आप वैल्यू स्टोर करोगे, तो उस जगह को बनाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। In other programming languages like C++ and Java, we have to use a data type in order to declare a variable. Other programming languages जैसे C++ और Java में हमें एक डेटा टाइप भी बताना पड़ता है वेरिएबल के पीछे, और उससे कंपाइलर को पता चलता है कि उसमें किस टाइप का डेटा हम स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, बट पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। पाइथन में आपको कोई डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं वेरिएबल की क्या है। इसको मैं एग्जाम्पल्स में बताऊँ, जैसे इसको पूरे को उठाते हैं। जैसे मान लो हम C++ इसमें कर लेते हैं, जैसे C++ में अगर हम कोड कर रहे हैं तो हमें इस तरीके से कुछ बताना पड़ता है, इंट ए इक्वल्स टू 32। यहाँ पे हमें इंट बताना पड़ रहा है कि इंटीजर टाइप की वैल्यू ही रखेगा अपने अंदर। जैसे एक फ्लोट होता है डेसिमल पॉइंटिंग वैल्यूज होती है ना, तो जैसे फ्लोट प्राइस इक्वल्स टू 3.12, इसमें हमें बताना पड़ रहा है कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर करनी है। पर पाइथन में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। पाइथन में सीधा लिखो आप एज इक्वल्स टू 32, प्राइस इक्वल्स टू 4.2। ये आपकी वैल्यू को देख के अपने आप जज कर लेगा पाइथन कि ये इंटीजर वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है। बहुत सारी वैल्यूज होती है, स्ट्रिंग, बूलियन और भी बहुत वैल्यूज होती हैं, मैं आपको समझाऊंगा ऐसे हम सीरीज में प्रोसीड करेंगे तो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ए इक्वल्स टू 10, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ए, जिसके अंदर की वैल्यू है 10। हेयर ए इज अ वेरिएबल दैट
टू विच वी हैव असाइंड द इंटीजर वैल्यू 10। एक वेरिएबल है जिसको हमने 10 इंटीजर वैल्यू डिसाइन कर दी है। हियर पाइथन विल ऑटोमेटिकली जज दैट द असाइंड वैल्यूज इन इंटीजर। जैसे मैंने आपको बताया था, पाइथन ऑटोमेटिकली जज कर लेगा कि इंटीजर वैल्यू है, आपको बताने की मतलब खुद बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें कौन सी टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। b equals to 1.2। here b is a variable to which we have assigned a float value 1.2। एक b एक वेरिएबल है जिसमें हमने 1.2 फ्लोट वैल्यू असाइन करी है। यहाँ पे पाइथन खुद जज कर लेगा कि एक फ्लोट वैल्यू है। जैसे कि C++ वगैरह होता है ना, इसमें अगर आप नहीं बताते कि एज इक्वल्स टू 32, जिसमें यहाँ पे लिख दूँ 2.6, तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा ना आगे चल के, तो ये एरर दे देगा कि आपने सही वैल्यू स्टोर नहीं कर रखी है इसमें। तो ये पाइथन में चक्कर नहीं है, पाइथन में सिंपली लिखो आप मस्त होकर, कोई दिक्कत नहीं है। डायनेमिक टाइप नेचर ऑफ पाइथन, ये क्वेश्चन बहुत आता है यूनिवर्सिटीज और इंटरव्यूज में। चलो मैं बता देता हूँ आपको। सिंस वी डू नॉट नीड टू डिफाइन द डेटा टाइप टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, दैट्स व्हाई पाइथन इज कॉल्ड अ डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका क्या मतलब है, आपको पाइथन में बताने की जरूरत नहीं पड़ रही ना कि हम किस टाइप का डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं वेरिएबल में डेटा स्टोर करने के लिए। तो हम एक ही वेरिएबल में अलग अलग तरीके के वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ये मैजिक है पाइथन का। देखो जैसे एज इक्वल टू 32 था ना, अब मैं एज इक्वल्स टू 32, आगे मैं एज इक्वल्स टू अगर प्राइस लिखूंगा और कोड रन करूंगा, ये कुछ भी एरर नहीं देगा, कुछ भी। देखो कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली, ये कुछ दिख नहीं रहा आपको यहाँ पे कंसोल में, क्योंकि अभी मैंने इसको प्रिंट नहीं करा, वो समझेंगे। क्योंकि अब ये आपको कोई भी एरर नहीं देगा पाइथन पर। अगर आप C++ या जावा में ऐसा करोगे कि आप इंट एज इक्वल्स टू 32 में अगर आपने ये लिख दिया ना, ये तो पाइथन का इंटरफेस है, अगर आपने वहाँ पे स्ट्रिंग लिख दी और रन करा तो आपको बड़ा सा एरर मिल जाएगा, सिंटैक्स एरर। ठीक है, ये होता है डायनेमिक टाइप नेचर ऑफ पाइथन। अब बात करते हैं इनिशियलाइजिंग द वेरिएबल। अब हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया था। हमारे पाइथन में पता है क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज एक साथ ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे वही बात लिखी है, इन ऑर्डर टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल वी यूज, इसको बोलते हैं इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर। That is basically an assignment operator. We will study about this in later। हाँ, जो मतलब क्या, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि अपना ये है, पाइथन कंपाइलर पे आ गए, तो असाइनमेंट ऑपरेटर वाला क्या करता है, जो भी राइट हैंड साइड में वैल्यू लिखी हुई है आपकी, उसको उठाता है और इस एज नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देता है। बस इसका इतना काम है असाइनमेंट ऑपरेटर का, इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर का। असाइनमेंट ऑपरेटर और भी होते हैं, पर इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर का यही काम है कि प्राइस वाले जो ये लिखा हुआ है इसको लेगा और इस एज में जाके स्टोर कर देगा। समझ गए? तो इनिशियलाइजेशन का मतलब है, आपने वेरिएबल का नाम लिखा, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया और आपने वैल्यू लिख दी जो आपको स्टोर करवानी है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। पाइथन में दोनों साथ में होते हैं। अब देखो कुछ स्पेशल केसेस हैं, असाइनिंग सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स इन अ सिंगल लाइन। अब देखो मैं बताता हूँ, जैसे अगर मान लो आपको ऐसे करना पड़ रहा है, a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 10 और c इक्वल्स टू 10। इसमें क्या हुआ, आपने a b c में सेम वैल्यू डाली है 10। अगर आप इस कोड को शॉर्ट करना चाहते हो, अपना टाइम बचाना चाहते हो, क्योंकि अगर जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो बहुत सी ऐसे ओकेजन्स आते हैं जहाँ पे आपको अपना प्रोग्राम शॉर्ट करना पड़ता है, तो उसमें आप ऐसा कर सकते हो, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 10। ये लग्जरी आपको पाइथन अलाउ करता है। इसकी वजह से आप a b c में तीनों में सेम वैल्यू हो जाएगी। एक मैं आपको बताता हूँ, एक प्रिंट फंक्शन होता है जिसमें अगर आप वेरिएबल का नाम डाल दोगे तो उसकी वैल्यू प्रिंट कर देता है। तो हम प्रिंट करके देखते हैं, इस पर इतना लोड मत लेना, ये समझाऊंगा मैं आपको आगे चल के। बस ये समझो, इसके अंदर जो भी कुछ डालोगे प्रिंट के अंदर, वो एज इट इज प्रिंट कर देगा। अब देखो मैंने ए की, बी की, सी की वैल्यू प्रिंट करी है, तीनों में आया 10, क्योंकि तीनों में सेम वैल्यू स्टोर हुई थी। ठीक है, अब यही इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल वही वाला। Here an integer value 10 is assigned to 3 different variables that are a, b, c in a single line of code। समझ गए? सिंपल। अब देखते हैं अगला मेथड, असाइनिंग a different value to multiple variables in a single line of code। अब देखो ये नई चीज़ है। अब ये तो हमने जैसे यहाँ पे देखा था कि हम a को 10 किया था, b को 10 किया था और c को भी हमने 10 किया था। पर अगर हम चाहते हैं कि a को 10 ना करके a को 20 कर दे, बी को भी चेंज करके चलो 25 कर दो, और सी को भी 28 कर लिया। ठीक है, अब ये तीनों अलग अलग वैल्यू से साइन करना चाह रहे हो आप, इसको प्रिंट करके देखते हैं एक बार। इसको जब हम रन करेंगे तो इन तीनों की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी अलग अलग। पर अगर आप यही काम
चाहते हो कि एक ही लाइन ऑफ कोड में हो जाए, जैसे हमने पहले वो किया था ना, A=B=C=10, इसी तरीके से हम चाहते हैं कि तीनों जो हमने अलग अलग वैल्यूज़ हैं वो एक ही लाइन ऑफ कोड में एग्जीक्यूट हो जाए। तो उसके लिए हम करेंगे A, B, और असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर जिस सीक्वेंस में आपको वैल्यू अलॉट करनी है, जैसे ए की वैल्यू क्या है 10 अलॉट करनी है सपोज करो, बी की 20 अलॉट करनी है, सी के 30 अलॉट करनी है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो कॉमा लगा के, जिसमें वो जैसे ए की है तो पहले ए की लिखना वैल्यू जो असाइन करनी है, फिर बी है तो बी की वैल्यू लिखना जो असाइन करनी है, सी की है तो सी की वैल्यू लिखना जो असाइन करनी है। उस तरीके से ये वैल्यू असाइन हो जाएगी। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, पढ़ लेना आप इसको। ABC 10, 20, 30 हेयर फॉर अंडरस्टैंडिंग वी कैन सेपरेटली से, मतलब वही बात है जो मैंने आपको समझाई है, ज़्यादा लोड मत लो। तो इसी के साथ हमारा ये वाला वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और शेयर कर देना अपने ग्रुप के लिए। और चलो ना, अब अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।